आज हम बात करते हैं नरेशन की। ये नरेशन होता क्या है और इस वर्ड का निर्माण कहां से हुआ। अगर हम लोग नरेशन शब्द की बात करें ना, तो इस शब्द का निर्माण हुआ नरेट से। किससे हुआ? नरेट से। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। नरेट का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। मतलब वर्णन करने का मतलब है कि आप किसी चीज को विस्तार से बताना। किसी चीज को क्या करना? विस्तार से बताने को हम लोग क्या बोलेंगे? नरेशन बोलते हैं। अब ये समस्या ये आई कि सर ये जो नरेट वर्ड है, ये जो नरेट वर्ड है, ये वर्ड है क्या? जैसे आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हो ना, आपने पार्ट ऑफ स्पीच में क्या किसका नाम सुना? नाउन का नाम सुना है, प्रोनाउन का नाम सुना है, वर्ब का नाम सुना है, एडजेक्टिव का नाम सुना है, एडवर्ब का नाम सुना है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। तो ये कौन सा पार्ट है इन 8 नामों में से? अगर नरेशन की बात किया जाए, नरेट की बात किया जाए, तो हमारा क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो जब अगर ये वर्ब हो गया तो ये वर्ड हमारा क्या हो गया? जो नरेशन वर्ड है ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर आप किसी वर्ब में आई ओ एन जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? आई ओ एन जोड़ोगे तो किसका रूप ले लेगा? नाउन का। वो किसका रूप ले लेगा? नाउन का। अगर किसी वर्ब में आप क्या जोड़ोगे? आई वी ई जोड़ दोगे तो किसका रूप ले लेगा? एडजेक्टिव का। किसका ले लेगा? एडजेक्टिव का। जैसे हम कहते हैं कि कोई लड़का हो, कौन हो? कोई लड़का हो, अगर आप उसको शेरवानी पहना दो, क्या पहना दो? शेरवानी पहना दो, तो क्या बन जाएगा? दूल्हा। क्या बन जाएगा? शेरवानी पहना दूल्हा बन जाएगा। हाँ, कि मुकुट लगाओगे तब लगेगा ना। और उसको क्या कर दो, और किसी लड़के को, उसी लड़के को क्या कर दो आप? फटाफटा कपड़ा पहना कटोरा थमा दो। क्या थमा दो? तो क्या किसका रूप ले लेगा? भिखारी का। किसका ले लेगा? भिखारी का। तो अब देखो है वर्ब ही, क्या है? यहाँ पे है वर्ब ही, लेकिन आप क्या जोड़ रहे हो? आई ओ एन जोड़ दे रहे हो, क्या हो जा रहा है? नाउन हो जा रहा है। और ये क्या? आई भी जोड़ दे रहा है, क्या हो जा रहा है? एडजेक्टिव। जो नरेशन होता है, नरेशन का मतलब क्या होता है? वर्णन। क्या होता है? वर्णन। अब ये नरेशन होता क्या? किसी के द्वारा कही गई बात को दूसरों को बता देना। किसी के द्वारा कही गई बात को क्या करना? दूसरों को बता देना, क्या कहलाता है? नरेशन। देखो इस दुनिया में आजकल ये जो नरेशन होता है चुगलखोर टाइप का चैप्टर होता है। क्या होता है? चुगलखोर टाइप चैप्टर। कभी किसी से बात दूसरे को बतानी चाहिए? नहीं बतानी चाहिए। बतानी चाहिए। आजकल औरतों को देखो, अगर किसी से कुछ हुआ, अगर सास और बहू में थोड़ा सा क्या हुआ, टुन्न फुन्न हुआ, तुरंत पति के पास फोन कर, हेलो आज आपकी मम्मी ना हमको ऐसे बोली है, बताओ। ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो अब चुगली कर दी ना, अब वहां से लड़का क्या किया? फोन लगा लो, मम्मी वो काम करे या ना करे उसको कुछ मत बोलिए। ला, अरे काहे लिए आई है? अब मम्मी बताओ, जो मम्मी ने क्या इसके लड़का के सेब पाल के बड़ा की, वही लड़का मम्मी कह रहा है मेरी बाबू मेरी सोना, अगर कुछ करे या ना करे आपसे क्या मतलब? तो ऐसा नहीं। तो जो हमारा नरेशन है, क्या होता है? किसी के द्वारा कही गई बात को दूसरों को बता देना, क्या कहलाता है आपका? नरेशन। नरेशन जो होता है हमारा दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच या तो फिर डायरेक्ट नरेशन भी बहुत से लोग बोलते हैं इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना। अब आप गए, हमने आपसे कहा कि अगर आप लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत मारूंगा। अब जाके मम्मी से कहा, मम्मी सर जी बोले अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो बहुत मारूंगा, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। मतलब अगर मान लीजिए किसी के द्वारा कही गई बात को सीधा सीधा बता दो, क्या कर दो? सीधा सीधा बता दो, आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। और इनडायरेक्ट अगर बात किया जाए तो किसी द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना। कैसे कहना? अपने शब्दों में कहना, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। मतलब गया थोड़ा सा वो बढ़ा दीजिए, क्या कर बढ़ा दिए? थोड़ा से बढ़ा दिए बात को, जहां सुई नहीं घुसी वहां कहां घुसेड़ दिए? फार, ठोक ठोक के। क्या करके? ठोक ठोक के। देखो जैसे जमीन में लोग खूंटा गाड़ते हैं ना, ठोक ठोक के, तो वही कहते जहां सुई नहीं घुसे वहां कहां घुसेड़ते हैं? फार। तो मतलब अपने शब्दों में बताया। किस शब्दों में बताया? अपने शब्दों में बता देगा, क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच।
अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? किसी के द्वारा कही गई बात को क्या करना, उसी के शब्दों में कह देना, तो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट। अब डायरेक्ट स्पीच आपको दो प्रकार से होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है? स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? बड़कई बहू। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? छोटकई बहू, मतलब नई वाली। अब देखो नई वाली जब बहू आएगी ना, किसी का नई नई शादी हो जाए तो अपने मायके जाएगी तो क्या पहली बार जाएगी, क्या मम्मी रहन तो मैं जा रही गोबर उठा लूंगी, क्या करूंगी? गोबर उठा लूंगी। कभी करेगी? नहीं करेगी ना। देखो जो बड़ी वाली बहू होती है तो घर का क्या करती है? बाहर का काम करती है। जो पुरानी वाली है, जो पहले जिसकी शादी हुई है, और जो नई वाली है तो क्या करेगी? घर के अंदर का काम करेगी। किसका काम करेगी? घर के अंदर। तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है वो कहाँ पे होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। इनके कहाँ पे होगा? अंदर होगा। समझ में आया? यहाँ पे आपको कॉमा लगेगा। और जो आपकी मेरी पुरानी वाली बहू होगी, जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब होगा, वो कहाँ पे होगा? कामा के बाहर। तो रिमोट कामा के बाहर वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब जो घर का बाहर का काम करेगी कौन सी बहू? पुरनकई बहू। और जो घर का अंदर का काम करेगी कौन सी बहू हो जाएगी? नई कई बहू हो जाएगी। समझ में आया? अब नई वाली आई, उसको कह दे बहू जरा सुनती हो? जी माँ जी। और नई देखो जो नई नई बहुएं आती बड़ी कलाकार होती हैं। क्या होती हैं? कलाकार होती है। जब पहली बार मायके जाएंगी तो पहले दिन तो क्या करता? कुछ नहीं करेंगे। पहले दिन घूंघट काट के दिन भर उनका सीन बीत जाता है। जाता है नहीं जाता? दूसरे दिन क्या करेंगे? मम्मी गिलास में, ओ मम्मी क्या कर रही है आप यार, दे दो, हम धुल रहे हैं ना, आप बैठ जाओ।